भारत सरकार के कोयला एवं खान्य राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि ममता बनर्जी को यह भी याद नहीं कि भारत में ही बंगाल है। उनको देश की जनता से नहीं बल्कि सिर्फ रोहिंग्या से मतलब है, इसलिए बहुत जल्द बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जब जब क्षेत्रीय दल सत्ता में आता है तो वो अपनी मोनोपोली चलाने लगता है। इसी तरह का काम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार भी कर रही है। ये सरकार बेलगाम है, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत जल्द बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। ये बातें भारत सरकार के कोयला एवं खान्य राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने औरंगाबाद में कही। देखिए, जब क्षेत्रीय दल सरकार में आती है तो कोशिश करती है कि अपने मोनोपोली चलाएं। उसी तरह ममता जी की जो सरकार है बेलगाम है, बेकंट्रोल है और उनको याद नहीं है कि भारत में भी पश्चिम बंगाल आता है और उनको बिहार की जनता से मतलब नहीं है, उनको ऑल भारत की जनता से मतलब नहीं है, उनको रोहिंग्या से मतलब है, उनको रोहिंग्या लोगों से लगाव है, इसलिए वो ऐसा करती है। तो क्या बंगाल की स्थिति राष्ट्रपति शासन लागू करने लायक बन गई है, क्या आप मानते हैं? परिस्थिति का इंतजार करिए, ऐसा भी हो सकता है। बिहार के गया, औरंगाबाद और रोहतास जिले के मिले पोटाश, क्रोमियम और निकेल की भंडार की माइनिंग शुरू कराने के सवाल पर कहा, किसके लिए निविदा हो चुकी है। माइनिंग के लिए एसेट तैयार करना पड़ता है, इसमें थोड़ा वक्त लगता है। एसेट तैयार हो जाने के बाद माइनिंग शुरू हो जाएगी। जस्ट कुछ दिन पहले उसका निविदा हुआ था, निविदा अलॉट कर दिया गया है और कोई भी माइंस का काम करने के लिए उसका एसेट तैयार करना पड़ता है। उसमें एक समय सीमा होता है, जब एसेट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद माइनिंग का काम शुरू हो जाएगा। कोयले के भंडार में निरंतर कमी आ रही है और ऊर्जा के मामले में कोयले पर ही निर्भरता है, तो वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किया गया और अभी भारत में कितने कोयले का भंडार उपलब्ध है, कितने साल तक कोयला पर आधारित ईंधन? देखिए, अभी हमारे यहाँ भारत में कोयला का कमी नहीं है। रोज नए जहाँ सर्वे हो रहा है, सर्वे में कोयला का खदान मिल रहा है और साथ साथ इसका वैकल्पिक व्यवस्था की आपने जो कहा, आदरणीय मोदी जी का लक्ष्य है कि हर घर पे हम सौर ऊर्जा प्लांट लगा के इतना सौर की ऊर्जा का हम व्यवस्था करेंगे कि अगर कोई घर वाला के खपत से ज़्यादा ऊर्जा होता है तो बेच भी सकते हैं। अल्टरनेटिव व्यवस्था सौर ऊर्जा प्लांट लगा के। सतीश चंद्र दुबे ने वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन की चर्चा करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड देश के लिए खतरा है, सनातन के लिए खतरा है, हर सनातनी के लिए खतरा है, इसलिए केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन की पहल की है। इस दौरान चाणक्य परिषद के अध्यक्ष व भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रामानुज पांडे, भाजपा नेता अश्विनी तिवारी, भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य गोपाल शरण सिंह, हम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील चौबे और प्रोफेसर चंद्रशेखर पांडे आदि लोग मौजूद रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए रोहतास से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।